करेंसी को बाय किया हुआ है 5 क्वांटिटी अभी मैंने। और आज तो जील में न्यूज़ है अपर सर्किट लगेगा। देखिए 10% का अपर सर्किट लग भी गया। समय भी 9:14 हो रहा है और 27 सेकेंड। करेंसी को बाय किया हुआ है। कल आप लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया था नहीं ना? क्या मस्त गया कॉल ऑप्शन, देखा? निफ्टी का कॉल ऑप्शन मैं बार बार बोल रहा था 17,500 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 17,500 का कॉल ऑप्शन लीजिए। कितना शानदार गया कॉल ऑप्शन, है ना? कल आप लोगों ने लिया था या नहीं लिया था पता नहीं, मेरा तो ज़बरदस्त हो गया। मैं बार बार कह रहा था कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन। चलिए आज थोड़ा टाइम लगाएंगे। टाइम लगाने का मतलब है स्टॉक्स वेट करेंगे थोड़ा आज। खुलते के साथ एंट्री नहीं लेना है। मार्केट ओपन हो गया है। नमस्कार। करेंसी को बाय किया हुआ है फिलहाल तो यही है, 5 क्वांटिटी करेंसी को बाय किया है। यूपीएल पे नज़र रखेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगाएंगे, अभी नहीं। जिंदल स्टील भी ठीक है, चोला फाइनेंस भी ठीक है। कोलपाल 1734 1740 के ऊपर ये ठीक ठाक लगेगा, भागेगा 1740 के ऊपर। कोलगेट को लीजिएगा। सिप्ला, सिप्ला का बढ़िया। सिप्ला 960 के ऊपर बाइंग में, सिप्ला 960 के ऊपर बाय जोन में रहेगा। इन्फोसिस 1726 के ऊपर इन्फोसिस निकले तो ज़रूर बाय करेंगे। बिरला केबल के दो मेरा शॉर्ट टर्म कॉल के टारगेट आ गए क्या? 2 टारगेट आ गए लगता है बिरला केबल के। 1727 के ऊपर निकलेगा, बाय जाएगा। इन्फोसिस अगर लेना हो तो 1727 के ऊपर लीजिएगा। इन्फोसिस, मेरी आवाज़ जा रही है ना? स्क्रीन ओके है? ओके। 1727 के ऊपर ये बाइंग में चला जाएगा और ये जा रहा है, चला गया। पैंतीस 34 ये सब एक टारगेट होगा। फिलहाल तो मेरा करेंसी का ट्रेड है और अभी मैंने कुछ और लिया नहीं है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। आज एक ही स्टॉक में ट्रेड करेंगे, एक ही स्टॉक में ट्रेड करूंगा बस।
JSW स्टील 674 के ऊपर बाय कर सकते हैं JSW स्टील को। आज एक ही स्टॉक में ट्रेड करना है। इन्फोसिस 1727 के ऊपर ले लिया ना, 1734 के टारगेट का वेट करेंगे। ठीक है, 1730 हो चुका है, 3 पॉइंट आपको मिल रहे हैं यहां पर से। एक ही स्टॉक में ट्रेड करना है, थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद जो स्टॉक्स फाइंड आउट होगा उसके ऊपर या नीचे जहां भी ऑर्डर लगाना होगा लगाएंगे। मॉर्निंग सर, कल नहीं लिया था ना कॉल ऑप्शन किसी ने निफ्टी का 17,500 का, रानेत साहब। हाँ लिया था राणे जी ने, वाह। पैसा तो बनाया होगा उसमें शानदार सर, उसमें तो शानदार पैसे बने होंगे, है कि नहीं। BEML को बाय करिए, BEML को अगर बाय करना चाहें तो जरूर करिए BEML को बाय। 1397-98 के ऊपर बाय करिएगा BEML। 6,500 का प्रॉफिट बनाया, वाह राणे साहब वाह, दिल खुश हो गया। मैं कितना बार चिल्ला चिल्ला के बोला 17,500 का कॉल ऑप्शन, 17,500 जबरदस्त जगह पे था वो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मस्त हो गया कल। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी कॉल वूल में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। 17,586 600 पर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 600 के आसपास में। BML 1397-98 के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा मूवमेंट इसमें। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, स्टॉक्स कुछ ढूंढ रहा हूँ। चलिए, करेंसी को मैंने बाय किया बॉटम पे 15 मिनट पिन बार था। ओके, वो तो मुझे नहीं पता सर बॉटम पे क्या था, मैं तो बस अपना कॉल ऑप्शन ये जो एनालिसिस करता हूँ ऑप्शन चेन, उसके हिसाब से मैंने बताया था कि आपको बाय करना है। जी में तो सर्किट लग गया, अब तो जी और सोनी चैनल एक हो गया दोनों। अब तो जी जो है 400 रुपये बन जाएगा, अब तो सर्किट भी ना खुलेगा वो तो 2-4 दिन। जी में तब तो 2-4 दिन सर्किट भी नहीं खुलने वाला है, वैसा हो गया, धमाकेदार हो गया वो तो। लोगों का बरसों का तपस्या इतना दिनों से जो रुका हुआ था बेचारा अब काम आ रहा है। अब काम आ रहा है वो। BPCL आईबुल को खरीदना है, इंट्राडे में खरीद लीजिए।
अपोलो टायर, बीपीसीएल पे नजर रखिए, 420 के ऊपर बीपीसीएल अच्छा जाएगा। और करेंसी को बाय ही करना है, मैंने बाय किया हुआ है अभी फिलहाल करेंसी। देखिए 17,600 के ऊपर अगर आप निकलता है ना निफ्टी, तो वापस से कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर से अभी थोड़ी सी गिरावट नीचे देखने को मिलेगी। 17,550 के नीचे थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटा सा लॉस लेके, स्टॉप लॉस लेके ऊपर का। और बैंक निफ्टी, ये तो करेंसी है मेरा, बैंक निफ्टी भी ठीक है लेकिन अभी एक जोन में है। अपोलो टायर 10%, 3%, 4% ऊपर हो गया, वाह गजब। अभी मैंने कोई स्टॉक नहीं लिया है, अभी मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा स्टॉक में, बस एक करेंसी लेके बैठा हूँ फिलहाल। आप लोगों ने करेंसी ले लिया है ना? ग्रासिम को सेल करिए 1547 के नीचे। ग्रासिम सेल करेंगे 1547 रुपए के नीचे। अगर आता है ग्रासिम तो 1547 रुपए के नीचे ग्रासिम को सेल कर सकते हैं।
ग्रासिम को 1547 के नीचे सेल कर सकते हैं। अभी फिलहाल 53 पर है, 50 पर है। चलिए चेक करें कोई स्टॉक्स कहीं कुछ है क्या। 214 BEML। मॉर्निंग नजीम जी। 1397 के ऊपर, 98 के ऊपर BML ठीक ठाक रहेगा बाय में। ग्रासिम 1547 के नीचे सेल करना है। टेंटेटिव वेसल टारगेट इन ग्रासिम। अब ग्रासिम अगर लेवल तोड़ा है 1547 के नीचे, तो 1540 का पहला टारगेट होगा। अगर तोड़ेगा तो, और 54 का एसएल होगा। ठीक है, सन टीवी में भी, जील के चक्कर में सन टीवी में भी सर्किट लग गया है। हमारा राजा बैटरी, ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मा
वोल्टाज को बाय साइड चेक कर रहा हूँ सर, सारे चीज़ चेक कर लेता हूँ। मैं थोड़ा स्टॉक में टाइम लगा रहा हूँ, एक ही स्टॉक में ट्रेड ही करना है। कर सकते हैं बाय, लीजिए, बाय लेना है तो 43 के ऊपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 43 के ऊपर बाय करिए वोल्टास। इंडसइंड बैंक, ठीक है। देखिए इंडसइंड बैंक अगर ऊपर 1152 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे 1152 के ऊपर। ये बिल्कुल सही जगह पे लग रहा है। 1152 के ऊपर अगर ये निकलता है तो बाय करेंगे। ब्रैकेट ऑर्डर। आईसीआईसी बैंक कहाँ पर है? आईसीआईसी बैंक भी एक बार चेक कर लें। ठीक है, आईसीआईसी बैंक भी खराब नहीं है। आईसीआईसी बैंक 715 रुपए के ऊपर निकलने के बाद बाय करेंगे। ₹715 के ऊपर आईटीसी 52 भी हाई ब्रेक कर गया। वाह, ये 715 रुपए के ऊपर ऑर्डर लगा रहा हूं। 715 रुपया 35 पैसा, 715 रुपया 25 पैसा, और इसको बाय ऑर्डर लगा रहा हूं। ठीक है ना, और चेक करते हैं। ऑर्डर एक लगा दिया। इसी स्टॉक पर नजर रखेंगे, सिर्फ आईसीआईसी बैंक पर फिलहाल। हालांकि इंडसइंड बैंक भी सही है। इंडसइंड बैंक 1152-53 के ऊपर निकलेगा तो बाय में जाएगा। आईटीसी 52 भी खाए चला गया ना। वाह, अब ये हो गया, इस टाइम चलेगा ना आईटीसी। 245 का हाई लगा के आ रहा है, बहुत बढ़िया। $45 का हाई लगाया नजीम जी, बुक किया कुछ प्रॉफिट या नहीं किया? नहीं किया तो कोई बात नहीं। हम लोगों का एक ट्रेड करेंसी में भी है, बाय साइड में ही करेंसी। आईसीआईसी बैंक अगर ऊपर निकलता है 715 के ऊपर, ठीक है, बाय में लेंगे। नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे।
ये भी जबरदस्त जगह पे फंसा हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा पे भी नजर रखिए, बाय साइड लेने के लिए तैयार रहिए। आईसीसी बैंक नहीं गया ऊपर, तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे फिलहाल। ग्लेनमार्क फार्मा पर नजर रखिए, 513 के ऊपर बाय कर सकते हैं। आईसीसी से ऑर्डर कैंसिल कर दिया और ग्लेनमार्क में ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। ₹509 के स्टॉप लॉस के साथ 513 के ऊपर बाय करेंगे। एक ही स्टॉक में ट्रेड ही करना है। $513.35, $513.25 और इसको बाय ऑर्डर लगा दिया। इसका हाई है $512.90। तो एक ऑर्डर फिर से लगाया है इसमें, आईसीसी बैंक में ऑर्डर कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया इसको। ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रखा है। अभी फिलहाल कोई ऑप्शन ट्रेड तो नहीं है पास में। 17,550 वहाँ पे नहीं, 17,400 350 के आसपास मिले तो बाइंग आ जाएगी। और बैंक निफ्टी 37,200 के पास रेजिस्टेंस है, तो वहीं से ये गिरने की कोशिश किया 300। ठीक है, तो एक ऑर्डर लगा है ग्लेनमार्क फार्मा में बाय साइड, और करेंसी में ऑलरेडी एक ऑर्डर लगा हुआ है, और ग्लेनमार्क फार्मा में एक ऑर्डर लगाया है 513 के ऊपर। 513 के ऊपर जब भी जाएगा बाय करने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग सरफराज जी, 513 के ऊपर जब भी निकलेगा बाय करने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा ऑर्डर लगा हुआ है और करेंसी में एक ट्रेड लिया हुआ है। तो ओवरऑल अभी एक ही ट्रेड मेरा पोजीशन में जो कि करेंसी है। ग्लेनमार्क फार्मा में ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, तो ग्लेनमार्क फार्मा में ही रहेगा पूरा दिन भर। ऑर्डर गया तो ठीक, नहीं गया तो कोई बात नहीं। सैतालीस के नीचे ये आया ही नहीं, 47 के नीचे नहीं आया, कोई बात नहीं। ग्रासिम $555 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है तो कर सकते हैं ग्रासिम को। 555 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जब ये 562 को ब्रेक करेगा तब। 562 को ब्रेक करेगा 562 को, तो 555 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। $562 ब्रेक हो रहा है ग्रासिम। $556-55 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करिए। देखिए ब्रेक हो गया, डायरेक्ट लगता है किसी ने ऑर्डर वहीं पे डाल दिया। 562 प्राइस वहीं ऊपर गैप अप खुल गई।
किसने डाला रे भाई ऑर्डर? ऐसा कौन महानुभाव के डायरेक्ट वहीं डाल दिए ऑर्डर? इसमें एंट्री ले लिया ग्रासिम में। इसमें ले लिया है एंट्री। हम लोगों ने ग्लेनमार्क फार्मा में लिया हुआ है, लेकिन ऑर्डर नहीं मिला है। अभी एक लेवल ब्रीच होगा तब। ये साइडवेज है, एक ही जोन में फंसा हुआ है। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आईबुल को बाय कर सकते हैं, आईबुल हाउसिंग को बाय कर सकते हैं। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को 213 रुपया 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को लगता है आज ग्लेनमार्क पूरा दिन भर बैठाएगा क्या? चलिए, आप लोगों का क्या ऑर्डर है? आप लोगों ने क्या क्या ऑर्डर ले लिया है? कुछ अपडेट करेंगे आप लोग मुझे जरा अपना? वेटिंग फॉर करेंसी, ओके। वोल्टास में हूँ 1242 में, ओके। वोल्टास, वोल्टास ठीक है। 44 तक गया था, 45 तक। देखिए 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है ना, तो 600 का कॉल ऑप्शन, 17,600 का ही कॉल ऑप्शन आप फिर ले सकते हैं, अगर 600 के ऊपर निकलता है तो। ठीक है।
हाँ, करेंसी हम लोगों का अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। करेंसी अगर ले लिया है तो अच्छी बात है आप लोगों ने। करेंसी में 112 का प्रॉफिट आ गया है। और इधर हम लोगों का ग्लेनमार्क में ऑर्डर है जो कि अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। जब भी होगा इसके ठीक ऊपर लगा के रखा है। आईपुल हाउसिंग में ग्लेनमार्क फार्मा एंड ग्रासिम ऑल 100 यूनिट। ओके, तो इसने तो 1600 217 का हाई लगा दिया, कुछ बुक नहीं किया, एक ही झटके में मार दिया पार्था साहब। $17,600 का कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो जरूर लीजिए। थोड़ा रिस्क है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ से इसने बाउंस किया है और अच्छा खासा जा रहा है। आईबुल में प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया, आईबुल का प्रॉफिट बुक हो गया तो अच्छी बात है। वेट करते हैं। करेंसी तो ठीक चल रहा है हम लोगों का, और ग्लेनमार्क फार्मा का ऑर्डर ट्रिगर होने का वेट कर रहे हैं हम। यानी पोजीशन यही है हमारा, एक ही पोजीशन है जो करेंसी में प्रॉफिट में है, और ग्लेनमार्क का ऑर्डर अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, तो वेट करना होगा इसके लिए। अभी बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है ग्लेनमार्क फार्मा। और किसी का कोई ट्रेड है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बने रहेंगे। फिलहाल ये जो कॉल ऑप्शन है 17,600 का, वो ठीक जा रहा है। इसके ऊपर निकले, एक ब्रेकआउट मिले तगड़ा वॉल्यूम से,
17,600 के पास में रेजिस्टेंस एरिया है। एक बार वो क्लेम करके ब्रेक करे तो मज़ा आ जाए फिर। वेट करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी का 17,600। अगर देखें ऊपर निफ्टी लगा के रखूं तो क्या है, इंडिगो बाय किया। ओके सर, ठीक है। बस ये देखिए दोनों एकदम सेम जैसा है ना, डिट्टो। इधर निफ्टी है, इधर कॉल ऑप्शन है। ये 17,600 ब्रेक नहीं हो रहा है और ये हायर जोन पे ब्रेक नहीं कर पा रहा। हम्म। 15 पॉइंट बुक कर लिया इंडिगो में, बहुत बढ़िया। इंजॉय करिए, इंजॉय करिए। बाकी लोगों का ट्रेड कहाँ पे क्या क्या है भाई, ठीक है, बढ़िया। $17,600 एक हेवी रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो वहां शॉर्ट कवरिंग तेज आएगा। जील में 10% का सर्किट था, अब 20% का हो गया। अब 20% का सर्किट लग गया, खुला फिर लग गया 20% का सर्किट। आप तो जील ऐसा देखते देखते चार, अब तो 2-4 दिन वो खुलना ही नहीं है उसको सर्किट, वो तो 400 कर देगा ऐसे ही। जैसे जेनटेक कैसे भागा वैसे ही ये भाग जाएगा। करेंसी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं बना के बैठा हुआ हूँ सर चुपचाप से। लॉस प्रॉफिट जो होगा स्वीकार है, स्वीकार है। इस लाइन के नीचे अगर आ गया तो मैं अपोजिट में हो जाऊंगा। अगर इस लाइन के नीचे आ गया, अगर इस लाइन के नीचे करेंसी ट्रेड कर गया तो मैं अपोजिट साइड बैठ जाऊंगा, माने रिवर्स ट्रेड मार दूंगा। निफ्टी ब्रेक कर रहा है 17,600 को, करोगा, करेगा 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 करेगा। सर आपका प्रॉफिट बुक करिएगा राणे साहब, 100 की तरफ जा रहा है कॉल ऑप्शन, 17,550 वाला। $17,600 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो मजा आ जाए। देखिए करेंसी सेल साइड में चला गया, करेंसी सेल साइड में चला गया है ना। मैं इसी को 5 क्वांटिटी नॉर्मल ऑर्डर में सेल ही मारूंगा। चलिए, करेंसी मैंने कहा ना इस लाइन के नीचे आ जाएगा तो मैं सेल में बैठ जाऊंगा। वेटिंग कर रहे हैं आप, ओके कोई बात नहीं, वेट करिए। ये 17,600 को
टच नहीं किया है अभी। तेज ब्रेकआउट हो तो मजा आ जाए। तेज ब्रेकआउट मारे तो मजा आ जाए। बहुत ही रिस्की जगह पर अगर ब्रेकआउट आया तो बहुत फास्ट आएगा, ब्रेकआउट आया तो बहुत फास्ट आएगा, नहीं तो वहीं से जैसे ये रिजेक्शन आया वैसे ये रिजेक्शन हो जाएगा। तेज ब्रेकआउट तेज वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, मजा आ जाएगा। बाय करना है बजाज फाइनेंस को, कर लीजिए सर। SL86 पे मेंटेन कर लिया। ओके सर, ओके ओके। तो बजाज फाइनेंस सर लीजिए, 50 के ऊपर निकलेगा तो लीजिए। देखिए 17,600 को, यही यही एरिया है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हेवी रेजिस्टेंस है, वो बार बार क्लेम कर रहा है पर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ब्रेक करेगा बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा वहां से। ग्लेनमार्क भी एक ही जगह पे रुका हुआ है, ये अभी तक ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है ग्लेनमार्क का। कोई बात नहीं, जब होगा तब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ब्रेक किया 17,600 को। निफ्टी ने ब्रेक किया सर। टेक एंड टेक महिंद्रा 1510। ओके, टेक के हम देख लेता हूं। आपने 1510 पे ले लिया है क्या? ले लिया है तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट पे लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, 10 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। अगर कुछ क्वांटिटी बुक करना है तो जरूर बुक करिए। प्रॉफिट बुक करना कभी भी खराब चीज नहीं है, प्रॉफिट बुक करना अच्छी बात है। ठीक है। और ग्लेनमार्क 512 पर है। ठीक है, वो जब जाएगा तब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर से शॉर्ट कवरिंग आएगा तो तेज भागेगा बैंक, ये निफ्टी। लेकिन यही रेजिस्टेंस एरिया है, 17,623 पर पी ले लो, यही रेजिस्टेंस एरिया है सर, है ना। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आना लग गया तो बहुत तेज भागेगा। तो जो प्रॉफिट बुक किया है अगर उसी का 30% का रिस्क लेना है तो लीजिए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसी का 30% का रिस्क लीजिए, ज्यादा नहीं, पूरे प्रॉफिट का।
200 259 पे जील को बाय किया है किसी ने, वाह, नीचे ठीक है तो क्या दिक्कत है। हम लोग का ग्लेनमार्क ट्रिगर होगा कि ना होगा आज? ना होगा, नहीं होगा, जब होगा तब होगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्लेनमार्क कैसा चल रहा है? ग्लेनमार्क ऑर्डर ट्रिगर हुआ कि नहीं रे भाई? इतना दिन से देर से ये कर रहा हूं। जा रहा है, अभी गया नहीं। रेंज के ऊपर निकलेगा, एकदम साइडवेज जोन है, अभी जा रहा है। ग्लेनमार्क ऑर्डर ट्रिगर हो गया भाई, ग्लेनमार्क ऑर्डर ट्रिगर हो गया। ग्लेनमार्क ऑर्डर ट्रिगर हो गया, देखिए 22 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया है ना। अब ग्लेनमार्क का टारगेट लगा लेंगे, अब ग्लेनमार्क का टारगेट लगा लेंगे। 17 रुपए का टारगेट होगा, 517 का टारगेट होगा, 517 का टारगेट लगा दिया ग्लेनमार्क। ठीक है, अब ये जब जाए, ठीक है, अब जब जाए इसको देखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इधर करेंसी, इधर तो बाय में फिर आया हूं और इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा। करेंसी में 2-3 क्वांटिटी तो कर ही सकता हूं, 2 क्वांटिटी कम से कम इसको बाय और इंक्रीज करा दूं। कहाँ गया? 2 क्वांटिटी भी नहीं लेने देगा, इतना खराब स्थिति है। गया तो हाँ ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ग्लेनमार्क, हाँ ऑर्डर ऑल पोजीशन देखिए भाई, ऑल पोजीशन करेंसी में पहला जो लिया था उसमें 237 का लॉस हुआ और दूसरा बार में 25 का भी चल रहा है, 40 का लॉस। बाकी ग्लेनमार्क फार्मा है एक ऑर्डर जो 82 के लॉस के साथ बैठा हूं। अभी ग्लेनमार्क फार्मा में हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉप लॉस भी अगर मेंटेन करना है तो हम स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर लेंगे और चुपचाप से बैठे रहेंगे। हम इसी कैंडल के नीचे में 509 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे ग्लेनमार्क फार्मा में, 509 रुपए का स्टॉप लॉस। अच्छा, या तो टारगेट लगेगा या तो स्टॉप लॉस लगेगा, कोई बात नहीं। तो अभी मैं फिलहाल नजर पे चूंकि रखा हुआ हूं तो टारगेट ही रखते हैं। सामने बैठा हूं तो मैं टारगेट ही लगा के बैठूंगा। नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस के साइड में 509 रुपए के आसपास नीचे आएगा तो काट देंगे, वो हमारा स्टॉप लॉस है। फिलहाल ये 2 ट्रेड है और कुल मिला के 400 का ही फिलहाल लॉस है। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी इसका पूरा दिन भर बैठेंगे हम लोग, इसमें जो भी आएगा लेके घर जाएंगे।
देखिए टारगेट मैंने ग्लेनमार्क का हटा दिया, तो चूंकि ये नीचे आ रहा है तो मैं पहले स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेता हूँ, है ना। पहले मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूंगा। टारगेट हटा दिया क्योंकि ये नीचे के लेवल पे आ रहा है, तो स्टॉप लॉस मेरा 509 रुपए के रहेगा, या राउंड नंबर नहीं रख के 508 रुपया 8 रुपया 85 पैसे के आसपास रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ से स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया, तो एक स्टॉप लॉस लगा दिया है मैंने, टारगेट ऊपर हटा दिया और पहले स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया, ठीक है। जील को ऐसे मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, अभी 313 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो बाइंग आ जाएगी। आप लोग को भी अगर लगता है कि आप लोगों ने नहीं लिया, मिस हो गया, तो अभी खुला हुआ है सर्किट, लेना चाहें तो ले सकते हैं, होल्डिंग भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि नीचे के भाव पर नहीं मिलेगा, आएगा। लोग जो लोगों ने इतना प्रॉफिट बनाया है वो कहीं तो निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, तब आपको थोड़ी गिरावट मिल सकती है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया है ग्लेनमार्क में, अब वेट करेंगे, चाहे ये स्टॉप लॉस काट दे या जो, तो लॉस लेके निकल जाएंगे, बंद कर देंगे। हाँ, स्टॉप लॉस कट गया, किसके, ग्लेनमार्क फार्मा के, कहाँ गया कहाँ गया, और स्टॉप लॉस कट के बाउंस हो गया, देखिए। तो हमने लॉस बुक कर लिया भाई आज का, आजकल कहाँ, चलो भाई दिखा दूं लॉस, 850 रुपए का लॉस हो गया। करेंसी में 27 का प्रॉफिट चल रहा है, और एक करेंसी में 237 का लॉस और 653 का ग्लेनमार्क फार्मा में। तो ग्लेनमार्क फार्मा का हमारा ऑर्डर हो गया खत्म, तो अब इसमें कोई ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे, बात खत्म। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:11:07। देखिए मैंने जी में 250 क्वांटिटी को बाय किया हुआ है इंट्राडे में, और आप लोगों को भी ऐसे दिया हुआ है, इसी प्राइस के आसपास में बाय किया हुआ है। 282 का इधर प्रॉफिट चल रहा है। ऑल पोजीशन ऐसे बता दूं, देखिए जो है 394 का लॉस है। अब ये लॉस क्या क्या चीज का है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे करेंसी में जो 2-3 ट्रेड बन गया है हमारी, करेंसी में 237 का प्रॉफिट, जील में 157, एक करेंसी में 237 का लॉस हुआ। बड़ा लॉस है तो ग्लेनमार्क फार्मा में, हालांकि मेरा एसएल काटने के बाद ही ग्लेनमार्क फार्मा देखिए यहीं से ठीक 508 रुपया 85 पैसे का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, वही प्राइस का एसएल काट के ये ऊपर चला गया। यानी ये सिर्फ मेरा एसएल काटने के लिए आया था और कोई भी काम करने के लिए। इसको पक्का मालूम था, जैसे कि इसने बैठा है 508 रुपये 85 पैसे, वहीं पैसे लगाया। एग्जैक्ट इस कैंडल का ग्रीन वाला देख रहे तो अब 508 रुपये 85 पैसे का लो है, वहीं से काट के ऊपर चला गया। तो चलिए ऐसा हो जाता है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल जो लॉस है मेरा कुल मिला के 416 रुपये का, 404 रुपये का लॉस है। तो करेंसी में 237 का प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, 73.82.75 का दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को भी दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने भी वहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। और जील में 200-300 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, तो अब मात्र 300 का लॉस बचा है। तो जील में भी मुझे लगता है जील में एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। 250 क्वांटिटी मैंने लिया हुआ है। एक बार अगर ये 310 के आसपास आता है तो मैं यहाँ पे से 100 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 100 क्वांटिटी का मैं यहाँ पे एक टारगेट लगा देता हूँ 310 के आसपास में। एक टारगेट 310 का मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा। देखिए 310 रुपये का मैंने एक टारगेट 100 क्वांटिटी का लगा दिया और 150 क्वांटिटी का मैं एसएल ट्रेल करता हुआ चलूंगा। तो फिलहाल अभी वेट करना पड़ेगा। और इधर अगर करेंसी से चाहूँ तो मैं प्रॉफिट बुक कर, अब 100 रुपये का लॉस बचा है, 129 का, 91 का मात्र है ना, 104 का, तो 111 अभी फिलहाल आ जाएगा प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब करेंसी का चाहे तो मैं यहाँ से प्रॉफिट मैं यहाँ से बुक कर लेता हूँ, ताकि 220 रुपये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसे है नहीं। करेंसी में कोई ऐसे देख लें, एक बार बड़ा टारगेट कुछ आ रहा हो नज़र में तो पता चल जाएगा। ऐसा तो हाई है इसका 73.80, इसका मतलब है कि मुझे स्टॉप लॉस को ही सिर्फ उठाना। एक्चुअली इतना बड़ा ये कैंडल बना दिया है ना कि स्टॉप लॉस उठाने में भी नहीं बन रहा है। कहने का मतलब है
कि स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ऊपर उठा के ट्रेल कर लेता हूँ इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। और जील में जो है 520 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है जील आज 310 के पास आ जाएगा तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका बड़ा रेजिस्टेंस 307 रुपये के आसपास का है, फिलहाल वेट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, टाइम हो रहा है 11:25:40। जील में देखिए 1100 ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक टारगेट 310 पे लगे हुए हैं, वो तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस बने रहिए। अभी करेंसी में भी शानदार चल रहा है, 73.84 के आसपास में प्राइस आ गया और यहाँ भी काफी अच्छा बाइंग प्राइस 70 से लेके 84 तक आ चुका है, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी बन रहा है। और ओवरऑल जील में 307 रुपए तक का भी नीचे के बाइंग से देखिए आ चुका है, बहुत अच्छा शानदार। 310 तक के टारगेट का वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से मिल जाएगा। होल्ड करेंगे अभी, ठीक है। तो दोस्तों समय हो गया 11:30 और देखिए मैंने स्टॉप लॉस करेंसी में काफी ऊपर कर लिया है और धीरे धीरे चलता चला जा रहा हूँ। प्रॉफिट 320 का है, हालांकि अभी और भी ऊपर था प्रॉफिट, जो कि जील में मुझे 1100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ रहा था, जैसा कि आपने देखा अभी 720 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। तो जील में एक 100 क्वांटिटी का टारगेट तो लगा हुआ है, 100 क्वांटिटी का 310 के आसपास, वो मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर मिल जाएगा, डोंट वेरी, टेंशन नहीं लेंगे। और चाहें तो इसका भी प्रॉफिट मैं यहाँ से बुक करके बंद कर सकता हूँ, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि और भी मूवमेंट बन सकते हैं। करेंसी भी शानदार चल रहा है, जील भी शानदार चल रहा है, तो होल्ड करके बैठेंगे। तो जो ट्रेड मेरा लॉस में था सब प्रॉफिट में आ गया है ना, सारे प्रॉफिट में हो गए। तो चलिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों समय हो रहा है 11:35:40 और देखिए मैं करेंसी का प्रॉफिट अब यहाँ से बुक कर लेता हूँ। टोटल 7 क्वांटिटी में 517 रुपए का प्रॉफिट, बिल्कुल भी कोई खराब प्रॉफिट नहीं है, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये बुक हो गया, तो अब मेरे पास एक ही ट्रेड बचा है, वो है जील का। टोटल 268 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जील में मैं अभी भी बना हुआ हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए वेट करता हूँ और देखता हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों देखिए मैजिक हो गया, समय 11:48:54, टारगेट डन हो गया 100 क्वांटिटी वाला। मेरा जो प्रॉफिट हो गया है दोस्तों 1826 रुपए का, ठीक है। तो ऑल पोजीशन जैसा कि आप देख रहे हैं, जील में 2170 का प्रॉफिट इधर हो रहा है, करेंसी में 517 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। एक करेंसी में लॉस हुआ 237 का, ग्लेनमार्क में 631 का लॉस हुआ। टोटल 1800 नेट प्रॉफिट मेरे पास चल रहा है। तो मैं चाहूँ तो 50 क्वांटिटी और यहाँ से दोस्तों प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, चूंकि मैंने नॉर्मल ऑर्डर में लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 50 क्वांटिटी को सेल कर देता हूँ। ये देखिए अब मेरे 100 क्वांटिटी बचे, मात्र 100 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस टेल कर लेता हूँ। सिंपल सा मेथड है गया ना। तो ये अपना काम हो गया। अब हमारे पास पोजीशन 2000 के हो गए होंगे। अच्छा अभी 1848 ही है, तो 1848 का प्रॉफिट हो चुका है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 1900 हो गए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये बिलीव, ये भरोसा जो करते हैं अपने स्टॉक्स पर, वो आप करिए और अपनी स्ट्रैटेजी पे जो भी यूज करते हैं, जो भी मेथड यूज करते हैं, आप उसको यूज करिए। आपको प्रॉफिट बना के देगा, नहीं देगा ऐसा कोई बात नहीं, इतना निर्दयी मार्केट नहीं है। 2300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, एंजॉय करिए। देखिए काफी देर से पहले तो ग्लेनमार्क को मैंने वॉच किया, ग्लेनमार्क को करने के बाद मैंने इंटी लिया, इंटी लेने के बाद मेरा एसएल काट दिया, मेरा ही एसएल काट के फिर ऊपर चला गया, देख रहे ना। यानी कि मैं सही था, इस पर मैं सही था, लेकिन एसएल काट के ऊपर चला गया, तो चला गया। दूसरा स्टॉक मिला, जील को पकड़ लिया, 2000 के प्रॉफिट बुक कर लिया, बात खत्म हो गई, है ना। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और इसका स्टॉप लॉस मैं ऊपर की साइड में 309 रुपए के पास मैं और कुछ 50 क्वांटिटी को रख देता हूँ। यहाँ पे 50 क्वांटिटी को और रख देता हूँ स्टॉप लगा के 309 पर, ठीक है, या 309 पे भी रख देता हूँ कि वहाँ पे कुछ क्वांटिटी और बुक हो जाएगा। अगर आता है नीचे तो एक तरह का वो स्टॉप लॉस मेरा काम कर जाएगा और बुक हो जाएगा। बाकी 50 का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ और चुपचाप से बैठा रहूँगा, अपना काम होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ 305 रुपए के पास में या 6 रुपए के पास में मैं अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर देता हूँ। यानी कि ये देखिए मैंने सारे स्टॉप लॉस सब लगा दी है ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरह करके 2400 का प्रॉफिट बुक हो गया। तो टोटल 2000 के प्रॉफिट बन गया, हमारे काम फिनिश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एंजॉय किया है आप लोगों ने आज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।